लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आप तमाम लोगों का खैर मकदम करता हूं i+ टीवी के खास प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन आंसर में। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपके सवालों के जवाबात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और हम मुसलसल इस प्रोग्राम में निकाह से रिलेटेड गुफ्तगू कर रहे हैं। आपके सामने बहुत सारी बातें आ चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनमें से बहुत सारे मसाइल में से एक मसला जो अभी रिसेंटली हमारे दरमियान में चल रहा था, वो औरतें जिनसे निकाह करना इस्लाम में हराम है, चाहे वो मुहर्रमात मुअक्कता हो, यानी किसी वक्त के साथ में खास हो, या फिर कोई वो परमानेंटली कोई ऐसी औरत है जिनसे निकाह करना हराम है, जैसे नसब के एतबार से। तो इन सारी चीजों का तस्करा अभी शेख मोहतरम आपके सामने कर रहे थे। तो आज भी इंशाअल्लाह अज़ीज निकाह के मसाइल, निकाह के बाब में जो भी बातें होंगी इंशाअल्लाह आपके सामने शेख रखेंगे। इससे पहले कि मैं शेख का इस्तकबाल करूं, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें और जिन भाइयों को सवाल करना है वो स्ट्रीमयार्ड की लिंक पिन कर दी जाती है, उस लिंक के जरिए से डायरेक्ट हमारे साथ में जुड़ें और सवाल यहां पर करें। तो आज इंशाअल्लाह निकाह के बाब में शेख आपके सामने कुछ बातें रखेंगे जो हमारे और आपकी स्ट्रीम का मकसद है और स्ट्रीम में सारी चीजें जिक्र की जाती हैं। तो इल्म में इजाफा करते रहें आप लोग। हम आइए शेख का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, एक बार फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने अहबाब में, अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दें और स्ट्रीमयार्ड की लिंक भी आप लोग शेयर कर दें ताकि लोग आकर के हमसे डायरेक्ट अगर सवाल पूछना चाहें तो सवाल पूछ सकें, या फिर अगर देखना चाहें तो यूट्यूब के लिंक से वो लोग इस गुफ्तगू को सुन सकें और उन अपने इल्म में इजाफा कर सकें। शेख से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि शेख अपना तमहीदी कलमा सामने जी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, निकाह के मसाइल के सिलसिले में मुसलसल हमारी गुफ्तगू जारी है। कई सारे मसाइल पर हम गुफ्तगू कर चुके हैं। आज से हम इंशाअल्लाह निकाह के मसाइल में से चंद ऐसे मसाइल का जिक्र करेंगे जिनका ताल्लुक निकाह के उन अक़साम से है जो हमारी शरीयत के अंदर हराम है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के शुरू में जैसा कि हमने जिक्र किया था कि हमारी शरीयत ने, दीन इस्लाम ने हम तमाम लोगों की रहनुमाई ज़िंदगी के तमाम शोबों में की है। वो तमाम मसाइल जो ज़िंदगी के अंदर हमें पेश आ सकते हैं, उन तमाम मसाइल में हमारे दीन के अंदर हमारे लिए रहनुमाई मौजूद है। और दीन के जो अहकाम हैं, उन अहकाम के कुछ मकासिद हैं। वो मकासिद बहुत आला हैं। वो मकासिद ऐसे हैं जो दुनिया के अंदर भी हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं और आखिरत में भी वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। और दीन के अहकाम के ये मकासिद आपको दीन के तमाम अहकाम में नजर आएंगे। तो हमारी शरीयत ने निकाह को जो मशरू करार दिया है, इस निकाह के भी बहुत अच्छे अच्छे मकासिद हैं। और निकाह के मसाइल पर, जितने मसाइल पर भी आप बात करें, जितने मसाइल पर भी आप नजर डालें, उन तमाम मसाइल में निकाह के ये मकासिद आपको नजर आएंगे। और निकाह की हर वो किस्म जो निकाह के मकासिद और उसके मसालेह से टकराती है, हमारी शरीयत ने उसको हराम करार दिया है। जब दीन इस्लाम आया और इसके अहकाम नाजिल किए गए, तो ऐसा नहीं है कि उस वक्त लोगों के दरमियान निकाह नहीं होता था। जमाने जाहिलियत के अंदर भी, अरबों के यहां भी, गैर अरबों के यहां भी निकाह का रिवाज मौजूद था, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी खराबियां थी। उनके कुछ ऐसे हुदूद नहीं थे, कोई पाबंदियां नहीं थी जिसकी वो रियायत करते हों। तो हमारी शरीयत ने निकाह के असल हुक्म को तो बाकी रखा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निकाह को बहुत सारे हुदूद और क़ुयूद से मरबूत कर दिया।
اور निकाह के कुछ मकासिद बताए, उन्हीं मकासिद के दायरे में रहते हुए हमें निकाह करना है। तो जब दीन इस्लाम आया तो उस वक्त निकाह की बहुत सारी किस्में लोगों के अंदर मौजूद थी। अलग अलग समाज और अलग अलग मुआशरों में निकाह के बहुत सारे अक़साम मौजूद थे। तो निकाह की उन बहुत सारी अक़साम में कई सारी खराबियां थी। जो निकाह के असल मकासिद हैं, जो निकाह का असल हदफ और टारगेट है, उससे वो टकरा रहे थे। तो हमारी शरीयत ने निकाह की उन किस्मों को हराम करार दिया। तो हम यहां पर निकाह के बाज ऐसे अक़साम का जिक्र करेंगे जो हमारी शरीयत के अंदर हराम हैं। उन अक़साम में से बाद अक़साम तो जब इस्लाम आया तो ज़माने जाहिलियत में अरबों के यहां निकाह की वो किस्में पाई जाती थी। जब इस्लाम आया तो उसको हराम करार दिया। बाज किस्में ऐसी हैं जो इस वक्त तक समाज और मुआशरे में किसी ना किसी शक्ल में वो मौजूद हैं, जो जबकि हमारी शरीयत के अंदर वो हराम है। बाज किस्में ऐसी भी हैं जो उस वक्त नहीं पाई जाती थी, बाद के जमानों में लोगों ने उसको ईजाद कर लिया है, या कोई पुरानी शक्ल थी उसके अंदर कुछ नई चीजें दाखिल करके उसको निकाह की शक्ल दे दी गई है। तो ऐसी कई सारी किस्में हैं निकाह की जो हमारी शरीयत के अंदर हराम है और जिनका जानना हमारे लिए जरूरी है ताकि हम उनसे बच सकें। हमारी शरीयत के अंदर एक सहाबी हैं हुदैफा इब्नुल यमान, वो कहते हैं कि लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर के बारे में पूछते थे, भलाई के बारे में सवाल करते थे, और मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुराई के बारे में पूछता था। मेरा मकसद क्या था? मैं बुराई के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल इसलिए करता था ताकि मैं उस बुराई से बच सकूं। तो जहां पर भलाई को जानना जरूरी है वहां पर बुराई की शक्लों से आगाही हासिल करना भी जरूरी है, ताकि जहां पर हम भलाई कर सके वहीं पर हम बुराई से बच भी सकें। तो लिहाजा जहां पर निकाह की जो जायज शक्लें हैं, निकाह में की जो जायज सूरत है हमारी शरीयत में, जब हमने उसको जाना तो निकाह की जो गलत किस्में हमारे समाज और मुआशरे में या किसी भी समाज और मुआशरे में पाई जाती हैं, उसके बारे में भी हमारे लिए जानना जरूरी है ताकि हम उससे बच सकें। इसी तरह से हमारी शरीयत कितनी पाकीज़ा है, हमारी शरीयत कितनी पाकीज़ा है, इसके अहकाम कितने पाकीज़ा हैं, इसका इल्म हमें हो सके। इसलिए आइए निकाह की बाज ऐसी किस्मों के बारे में जानते हैं जो हमारी शरीयत के अंदर हराम है। तो उन किस्मों में से एक किस्म का जिक्र आज की गुफ्तगू में हम करेंगे। उसकी एक किस्म है निकाह मुतआ। हदीस के अंदर शरीयत की जबान में एक निकाह है, उसको निकाह मुतआ कहा जाता है। निकाह मुतआ का मतलब यह है कि कोई मर्द किसी औरत से शादी करे, बाकायदा महर वगैरह के साथ वो शादी करे, लेकिन दोनों के दरमियान ये एग्रीमेंट हो कि हमारा ये निकाह इतनी मुद्दत के लिए है, यानी उसमें कोई टाइम लाइन हो। हम ये निकाह 1 साल के लिए कर रहे हैं, या 6 महीने के लिए कर रहे हैं, 2 साल के लिए कर रहे हैं, यानी उसको किसी वक्त के साथ मुहद्दद कर दिया जाए। और जब वो वक्त खत्म हो तो वो निकाह ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। यानी एक मुहद्दद वक्त के लिए निकाह करना, जब वो वक्त आएगा तो ऑटोमेटिक दोनों के अंदर जुदाई हो जाएगी। इसको निकाह मुतआ कहा जाता है। जब इस्लाम आया तो उस वक्त निकाह मुतआ मौजूद था, और इब्तिदाए इस्लाम में कुछ सालों तक निकाह मुतआ को हराम नहीं करार दिया गया। कुछ सालों तक निकाह मुतआ इस्लाम के अंदर भी जायज था। कई सारे लोग यहां पर, कुछ लोगों के जहन में यह इश्काल आ सकता है कि जब निकाह मुतआ कोई गलत चीज है, हराम चीज है, तो जब इस्लाम आया तो फौरन उसको हराम क्यों नहीं करार दिया गया? तो इसका जवाब यह है कि जब इस्लामी अहकामात नाजिल होना शुरू हुए तो ऐसा नहीं है कि चंद दिनों में या चंद महीनों में या चंद सालों में इस्लाम के सारे अहकामात नाजिल कर दिए गए। इस्लाम के जो अहकामात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नाजिल किए गए।
जो चीजें फर्ज की गई वो आहिस्ता आहिस्ता फर्ज की गई, जो चीजें हराम की गई उनको आहिस्ता आहिस्ता हराम किया गया। इसकी हिकमत यह है कि अगर कोई मुआशरा, कोई समाज किसी चीज के अंदर डूबा हुआ हो, बहुत सारी खराबियां पाई जाती हों, और अचानक उस मुआशरे को उन तमाम खराबियों से एक दिन के अंदर रुक जाने को कह दिया जाए, तो ये बहुत मुश्किल होगा, ये हिकमत के खिलाफ है। इसलिए आप देखेंगे कि जब इस्लाम आया और जिन चीजों को हराम करार दिया इस्लाम ने, तो उन चीजों को एक दिन में बैक वक्त हराम नहीं करार दिया। जैसे मिसाल के तौर पर आप शराब की मिसाल ले सकते हैं। इब्तिदाए इस्लाम में शराब हराम नहीं था, शराब की हुर्मत 4 मरहलों में आई, थोड़ा थोड़ा करके। पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शराब के बारे में उसका सिर्फ जिक्र फरमाया और फरमाया कि जो है तुम लोग शराब बनाते हो, उसके अंदर फायदे हैं, उसके अंदर और बहुत सारी चीजें हासिल करते हो। उसके बाद शराब के बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि इसके अंदर फायदा भी है लेकिन इसके नुकसानात बहुत ज्यादा हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके अगले मरहले में कहा कि जब शराब पियो और नशे की हालत में रहो तो नमाज के करीब मत जाओ। फिर आखिर में चौथे मरहले में जाकर के शराब को मुकम्मल तौर से हराम करार दिया गया। इसकी वाज़ेह तौर पर इसकी हिकमत यह है कि कोई समाज और मुआशरा किसी बुराई में अगर गले तक डूबा हुआ हो, अचानक उसको रोक दिया जाए उन तमाम बुराइयों से, तो उसके लिए रुकना बहुत मुहाल होगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अलीम है, हकीम है, खबीर है, उसके तमाम अफ़आल के अंदर हिकमत पाई जाती है। इसलिए जिन चीजों को हराम करार दिया गया, इनको मरहलावार उनकी हुर्मत नाजिल हुई। तो इसी तरह से मुतआ, निकाह मुतआ हमारे दीन के अंदर इब्तिदाए इस्लाम में उसको हराम नहीं करार दिया गया, बल्कि तकरीबन 7वीं हिजरी में हिजरत के 7वें साल निकाह मुतआ को हराम करार दिया गया। और निकाह मुतआ की हुर्मत के सिलसिले में बुखारी, मुस्लिम और कुतुबे अहादीस में मुतअद्दिद हदीसें मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन मुतअतिन निसा यौम खैबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस साल गज़वे खैबर हुआ, उस साल निकाह मुतआ को हराम करार दिया। यह बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। इसी तरह से एक और हदीस है, वो भी अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही रिवायत करते हैं। वो कहते हैं कि इन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिल मुतआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतआ से मना फरमाया। एक और हदीस है, इयास इब्न सलमा इसके रावी हैं, क़ाल रख़्ख़स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम औतास फिल मुतअति सलासन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वे औतास के साल 3 दिनों के लिए मुतआ को हलाल करार दिया। सुम्मा नहा अनहा, फिर उससे मना फरमा दिया। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। इसी तरह से एक और रिवायत है कि अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन निकाहिल मुतआ, ये भी सही मुस्लिम की रिवायत है। एक और रिवायत है कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिल मुतअते ज़मान अल फत्ह, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह मुतआ से गज़वे फतह मक्का के साल में मना फरमाया, उसको हराम करार दिया। व अन्ना अबाहु कान तमत्ता बेबुरदैन अहमरैन, वो बता रहे हैं कि वो उनके वालिद जो है 2 चादरों के बदले में भी मुतआ किया करते थे। तो खुलासा ये है कि मुतआ की हुर्मत पर उलमाए उम्मत का इजमा है, इसमें किसी तरह का कोई इख्तिलाफ नहीं है कि निकाह मुतआ हराम है मुकम्मल तौर से। इसमें मुसलमानों में रवाफिज के यहां निकाह मुतआ जायज है, बल्कि रवाफिज के यहां निकाह मुतआ ना सिर्फ ये कि जायज है, बल्कि उनके यहां उनकी किताबों में उनकी जो उसूली किताबें हैं, उन किताबों के अंदर आप देखेंगे कि बाकायदा मुतआ की फजीलत है उनके यहां। अगर कोई मुतआ करता है तो उसके लिए इतना इतना सवाब है, अगर कोई मुतआ करता है तो उसके लिए इतनी इतनी मगफिरत है, बल्कि मुतआ से जो बच्चा पैदा होगा
ان کے یہاں دوسرے نکاح سے پیدا ہونے والے بچے کی بنسبت متعہ سے پیدا ہونے والا بچہ زیادہ افضل مانا جائے گا. تو یہ اہل سنت والجماعت اور روافض کے درمیان فرق کرنے والی چیزوں میں ایک چیز نکاح متعہ ہے. اہل السنہ والجماعت کا اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ نکاح متعہ یہ حرام ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے. نکاح متعہ کی جو میں نے تعریف بتائی، اس کا جو مطلب بتایا آپ کو، اس سے آپ واضح طور سے سمجھ سکتے ہیں کہ نکاح متعہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص مدت تک کسی عورت کو اپنی زوجیت میں رکھا جائے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اس کے بعد آٹومیٹک وہ عورت جو ہے وہ مدت ختم ہونے کے بعد الگ ہو جائے گی. جبکہ نکاح کا مقصد ہماری شریعت کے اندر نکاح کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ کسی عورت سے ہمیشہ ہمیش اس کے ساتھ رہنے کی نیت سے شادی کیا جائے. نکاح کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کی نیت یہ ہو کہ تھوڑے دن کے لیے شادی کر رہا ہوں پھر چھوڑ دوں گا. نکاح کرتے وقت آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اس عورت کے ساتھ میں رہنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اگر کوئی مسئلہ آ گیا تو آپ کے سامنے طلاق کا آپشن موجود ہے، لیکن نکاح کرتے وقت کوئی اگر یہ نیت کرے کہ اس کے ساتھ کچھ مخصوص مدت تک رہنا ہے تو یہ چیز جائز نہیں ہے. یہ نکاح کے مقاصد کے خلاف ہے. اس سے تو عورتیں کھلواڑ بن جائیں گی. بھائی یہ تو ایسے ہی ہوا جسے کسی عورت کو کچھ پیسہ دے کر کے یا اس کو خرید کر کے کچھ مدت تک اپنے پاس رکھو، تو کسی عورت کی اس سے بڑی توہین کیا ہوگی کہ کچھ مدت کے لیے اس سے شادی کیا جائے اور کچھ پیسہ اس کو دے دیا جائے، اپنے پاس رکھا جائے، پھر چھوڑ دیا جائے. تو نکاح کا مقصد عورتوں کی عصمت کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ ان کی عصمتوں کے ساتھ پیسہ دے کر کے کھلواڑ کرنا ہے. اس لیے نکاح متعہ یہ نکاح کے مقاصد کے ہی خلاف ہے. اسی طرح سے نکاح کا ایک مقصد ہوتا ہے تناسل، بچے پیدا کرنا، نسل کو آگے بڑھانا. اور عام طور سے جو نکاح متعہ کرتے ہیں جو لوگ، عام طور سے کوئی آدمی بچے کا جھنجھٹ نہیں پالنا چاہے گا. جو چند مہینوں کے لیے شادی کرے گا وہ بال بچوں کے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہے گا. تو نکاح کا جو مقصد ہے تناسل، نسل کو آگے بڑھانا، وہ اس مقصد پر بھی یہاں پر ضرب لگ رہی ہے نکاح متعہ کے ذریعے سے. تو خلاصہ یہ کہ نکاح متعہ ہمیشہ ہمیش کے لیے قیامت تک کے لیے حرام ہے. یہاں پر ایک مسئلہ ہے، جو حدیثیں ابھی میں نے پیش کی ہیں، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال آ سکتا ہے ان حدیثوں کی روشنی میں کہ بعض حدیثوں میں تو آیا ہے کہ نکاح متعہ غزوہ خیبر کے سال حرام قرار دیا گیا، بعض دوسری حدیثوں میں آیا ہے کہ فتح مکہ کے سال حرام قرار دیا گیا، بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ غزوہ اوتاس کے سال یہ حرام قرار دیا گیا. بلکہ بعض دوسری حدیثیں ہیں جن میں عمرۃ القضاء کا جو سال ہے اس سال کا بھی ذکر ہے، غزوہ تبوک کا بھی ذکر ہے. تقریباً 6 طرح کی روایتیں ہیں جن میں جو ہے نکاح متعہ کے حرمت کا وقت بتایا گیا ہے. تو کسی کے دماغ میں اگر یہ اشکال آ رہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نکاح متعہ کے حرام کرنے کے سلسلے میں جو ٹائم بتایا گیا ہے وہ 6 طرح کا ہے، لیکن ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو ضعیف روایات سے وارد ہوئے ہیں. جو صحیح روایات سے جو چیزیں وارد ہوئی ہیں وہ 3 ہیں. ایک تو غزوہ خیبر کے سال، دوسرا فتح مکہ کے سال، تیسرا غزوہ اوتاس کے سال. تو جب 3 طرح کی روایتیں اس سلسلے میں صحیح ہیں تو ان تینوں کے درمیان ہم جمع کیسے کریں گے؟ بھائی ظاہر ہے جب بتایا گیا کہ فلاں سال وہ حرام ہوا تو پھر دوسرے سال کے بارے میں کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ دوسرے سال حرام ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ متعہ کی جو حرمت ہے، نکاح متعہ کی حرمت، یہ پہلے حرام تھا، پھر پہلے حلال تھا، پھر حرام قرار دیا گیا. اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد، تھوڑے دنوں کے لیے پھر اس کو حلال قرار دیا گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہمیشہ ہمیش کے لیے. تو غزوہ خیبر سے پہلے نکاح متعہ حلال تھا. تو غزوہ خیبر یہ سن 7 ہجری میں ہوا
उस वक्त जो है निकाह मुतआ को हराम करार दिया गया। उसके बाद ये हराम था यहां तक कि सन 8 हिजरी आ गई, तो सन 8 हिजरी में 3 दिनों के लिए इसको दोबारा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजत की बुनियाद पर हलाल करार दिया 3 दिनों के लिए, जैसा कि बाज रिवायतों के अंदर वारिद हुआ है। उसके बाद 3 दिनों के बाद दोबारा इसको हमेशा हमेश के लिए हराम करार दिया गया। तो फतेह मक्का ये सन 8 हिजरी में हुआ है, तो चाहे और आमे अवतास गज़वे अवतास भी सन 8 हिजरी में हुआ है, गज़वे हुनैन के थोड़े दिनों के बाद। तो चाहे कहा जाए कि फतेह मक्का के साल हराम हुआ है या कहा जाए आमे अवतास में हराम हुआ है, दोनों बातें एक हैं, क्योंकि दोनों ही गज़वे एक ही साल में वाक़े हुए हैं। तो लिहाजा इस तरह से इन तीनों रिवायतों के दरमियान कोई भी तारुज़ नहीं है। खुलासा ये है आज के दर्स का कि निकाह मुतआ एक ऐसा निकाह है जिसमें किसी औरत से एक महदूद मुद्दत के लिए शादी की जाती है। जब वो मुद्दत खत्म होती है वो तो शादी ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, और ये हमारी शरीयत के अंदर हमेशा हमेश के लिए हराम है, ये जायज नहीं है। अगर कोई इस तरह का निकाह करता है तो वो निकाह वाकई नहीं है। अगर कोई आदमी इसकी हुर्मत को जानते हुए ऐसा कर रहा है तो वो ज़िना कर रहा है, उसको निकाह की हैसियत नहीं दी जाएगी। जी शेख, शुक्रन, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। बहुत अहम गुफ्तगू, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपकी। और आपने निकाह मुतआ जो हमारे समाज में लोग इसको किसी न किसी बहाने से कहीं ना कहीं से लेकर के आने की कोशिश करते हैं, आपने वो बताया जो शरीयत का हुक्म है कि ये निकाह मुतआ इस्लाम में नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किस वक्त हलाल था, किस वक्त हराम हुआ, और फिर किसी वजह से हलाल किया गया, उन सारे मामलात को भी आपने जिक्र किया। और आपने इस तरफ भी इशारा किया कि क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले क्यों हलाल किया था, ये लोगों के ज़हन में आ जाएगा, एक बारगी क्यों नहीं हराम किया गया। आपने इसकी भी वजाहत की, और इंशाअल्लाह लोग सुनेंगे तो उनके मन में जो डाउट्स पैदा होते हैं वो इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले अहले हदीस जी को ऐड कर रहे हैं, और सवाल जवाब का हम इंशाअल्लाह सिलसिला को शुरू करेंगे। हम आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जो भी कमेंट बॉक्स में जाकर के चैट कर रहे हैं या प्राइवेट चैट में आकर के लिख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो लोग डायरेक्ट लिंक पिन कर दी गई, वहां से ज्वाइन करें और आकर के शेख मोहतरम से सवाल करें। मैंने सबसे पहले अहले हदीस जी को ऐड किया है इस वजह से कि उनके शौहर का एक मसला था, अगर वो अपने शौहर के साथ में आए तो उनका भी नाम बता दें ताकि हम उनको भी ऐड कर लें। इनसे हमारी गुफ्तगू भी हुई थी। तो जी अहले हदीस जी। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी बताएं, क्या आपके शौहर हैं आप इसी स्ट्रीम में? जी हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी? जी आ रही है। जी बताएं। एक मिनट। मेरे शौहर हैं, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी दे उनसे बात करें। हाँ दे दीजिए। जी बात कराएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जी मेरा नाम आजाद है। जी डिस्कनेक्ट हो गए मेरा ख्याल है। शेख, उनका असल मसला ये है कि उनकी वाइफ का कहना है कि वो मुनकिरीन हदीस में से हो गए हैं, या ऐसा कोई मसला था। हम सोच रहे थे कि वो उनकी वाइफ की बात का भरोसा करके हम डायरेक्ट कोई बात कहें, इससे अच्छा उनके शौहर को हम दावत दें, वो आकर के डायरेक्ट हमसे बात करें तो हम उनसे इंशाल्लाह कुछ बात कर सकें। अच्छा, दोबारा ज्वाइन हुए हैं, मैं उनको ऐड कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी मेरा एक सवाल था। जी हाँ, मेरा सवाल था कि रसूल का इत्तिबा करने के बारे में और रसूल की इताअत के बारे में। ठीक है जी। तो हमें प्रूफ चाहिए था कुरान से कि रसूल का इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगा।
सवाल वाज़ेह नहीं है, आप फिर से सवाल दोहरा दें। मेरा सवाल है कि रसूल का इंफॉर्मेशन, जो रसूल का जो जैसे रसूल का इत्तिबा करना है और रसूल की इताअत करना है, तो रसूल की इताअत, रसूल के कौल का इत्तिबा हमें कहाँ से मिलेगा, ये सवाल था मेरा। जी, इनका इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? जी बिस्मिल्लाह। क्या आप इस बात को मानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना हर मुसलमान पर वाजिब है? इस बात को आप मानते हैं? जी बिल्कुल। जी, आपका सवाल ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल की तफसीलात, या अगर हम उनकी इत्तिबा करना चाहते हैं तो वो चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी? मेरा सवाल आपसे एक है, उस सवाल का आप जवाब दीजिए, उसी की रोशनी में फिर इंशाअल्लाह आगे हम बात करते हैं। जैसे हमारे पास अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम कुरान करीम हमारे पास मौजूद है, ये हमें कहाँ से मिला? जवाब दीजिए। क्या बोले? हम हाँ फैक्ट बता रहे हैं। हम जब हम अपना आँख खोले तो अपने घर में देखें किताब, ठीक है जी, अब हमको बोलने दीजिएगा थोड़ा। हम अपने घर में देखें किताब, और किताब देखने के बाद हम एक आयत पढ़े सूरा बकरा का, और जिसमें लिखा हुआ था, अगर देखिए हमको उतना अरबी अल्फाज बढ़िया से नहीं आता, अगर थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो उसको आप समझ लीजिए। आप बताएं। उसमें लिखा हुआ था ज़ालिकल किताब ला रैब, हाँ बोलने दीजिए प्लीज। ज़ालिकल किताब ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीन, ये वह किताब जिसमें हिदायत है तकवा वालों के लिए, ठीक है। और इसमें मतलब इसमें लिखा ला रैबा फी, इसमें शक मत करना। तो हम समझे कि ये अल्लाह की किताब है, और इसको बिना शक किए, बिना प्रूफ ढूंढे हम इस पे ईमान ले आए कि अल्लाह का कलाम है, ठीक है जी। बात कंप्लीट हो गई आपकी? हाँ जी, हाँ जी। तो अल्लाह ताला का कुरान के अंदर आपने पढ़ा कि ज़ालिकल किताब ला रैबा फीह, इस किताब के अंदर कोई शक नहीं है। तो ये जो बात है कि ज़ालिकल किताब ला रैबा फीह, ये आपको कैसे पता कि अल्लाह ताला ने कहा है? क्या बोले? आपको ये कैसे पता चला कि ज़ालिकल किताब ला रैबा फीह ये अल्लाह का कलाम है? ये आपको कैसे पता चला? ये कुरान के बारे में, अब मतलब इस आयत के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे पता चला कि अल्लाह का कलाम है। मैं पूरे कुरान की बात कर रहा हूं, लेकिन चूंकि आपने एक आयत का जिक्र किया तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपको ये कैसे पता चला कि ये कुरान है, सच में अल्लाह ताला की तरफ से आया है? मतलब हम तो कह रहे हैं ना कि इसमें हम बिना शक किए ईमान लाए हैं ना, मतलब हम इसमें तहकीक नहीं किए, हमको बोलने दीजिए, हम इसमें तहकीक नहीं किए कि कोई प्रूफ चाहिए हमको इसको कि अल्लाह का कलाम है कि नहीं। बस इस पे हम जैसे पढ़े ला रैबा फी, तो हम इसमें समझ लिए कि इसमें हमको शक भी नहीं करना, ना हमको कोई तहकीक करने का जरूरत है, ठीक है। ठीक है, लेकिन ये लाइन जो आपने पढ़ा ज़ालिकल किताब ला रैबा फी, देखिए हम सब का ईमान है और इसमें किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि ये कुरान है। लेकिन थोड़ी देर के लिए सवाल के तौर पर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर कोई आदमी आए और आपसे कहे कि भाई मैं कैसे मान लूं कि अल्लाह ने ही इस बात को कहा है, हो सकता है किसी और ने गढ़ लिया हो, आप इसको कैसे अल्लाह का कलाम मान रहे हैं? हम तो कह सुनिए ना, हम तो कह रहे हैं कि हम आंख बंद करके माने हैं ना, हम मतलब एक आंख बंद करके माने। आप एक आम आदमी हैं, इसलिए आप आंख बंद करके मान रहे हैं, लेकिन अगर किसी आलिम से आप ये सवाल पूछेंगे तो आलिम... अच्छा एक सुनिए, पहले हमको बोलने दीजिए थोड़ा सा, एक मिनट रुकिएगा। हम एक आम आदमी हैं, और देखिए आंख बंद करके मानने का मतलब हो, आंख खोल करके मानने का मतलब हो, हम जहां तक समझते हैं, आप हमसे बेहतर समझते होंगे, लेकिन हम जहां तक समझते हैं आंख खोल करके मानने का मतलब होता है किसी चीज पर तहकीक करना, और या किसी चीज पे पहले शक करना, उसके बाद उस पर तहकीक करना। और आंख बंद करके मानने का मतलब होता है कि ना उस पर शक करना, ना उस पर तहकीक करना। हम ये समझते हैं। अच्छा मेरे भाई,
आप मेरा सवाल ठीक से समझ नहीं सके, लेकिन कोई बात नहीं। आपका जो सबसे पहला सवाल था मैं उस पर आता हूं। उसी सवाल को समझाने के लिए मैंने आपसे सवाल किया था। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें जो हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बोला, जो कुछ लोगों के सामने किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम उन तमाम चीजों को महफूज रखते थे। जो कुछ आप बोलते थे, दीन के जो भी अहकाम आप बताते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे कराम उसको याद रखते थे, महफूज रखते थे। यहां तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी हरकतें, बहुत सारी हदीसों में आप पाएंगे कि सहाबी जब हदीस बयान करते हैं तो बाकायदा बताते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली से इशारा किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की हरकत की। तो छोटी छोटी बारीक बारीक तफसीलात जो हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो सहाबे कराम ने उसको महफूज किया। और जाहिर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, उनकी सीरत को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से महफूज करने का ये एक वसीला और जरिया थे सहाबे कराम। तो उन्होंने सहाबे कराम को उसको महफूज किया। सहाबे कराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, सहाबे कराम के बाद की जो नस्ल आई, सहाबे कराम से उन्होंने उन चीजों को लिया। इसी तरह से बाद की जितनी भी नस्लें आती गई सिलसिलावार, वो चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महफूज करते गए। और यहां तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी बाद सहाबे कराम हदीसों को लिख करके महफूज बाकायदा किए हुए थे। हज़रत अबू हुरैरा के बारे में आता है। एक सेकंड रोकें आपको। बात अल्लाह के बंदे, बात मुकम्मल हो जाने दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को सहाबे कराम ने, उनसे ताबईन ने, उनसे तबे ताबईन ने, इस तरह से लोग महफूज करते गए। उसके बाद उन हदीसों को किताबों के अंदर मुहद्दिसीन ने महफूज किया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बाद के जमानों में कुछ ऐसी हदीसों का भी, कुछ ऐसी बातों का भी हदीस के नाम पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उसको मंसूब किया। लेकिन जो मुहद्दिसीन थे, मुहद्दिसीन ने उन हदीसों को जांचा परखा, और जो सिलसिला था, जो एक कड़ी थी, जो चैन, जिसको कि हदीस की जबान में सनद कहा जाता है, उस सनद की मदद से उन्होंने उन हदीसों को चेक किया कि ये हदीसें किसके तरीक से या किसके वास्ते से हमारे पास आई हैं। और मुहद्दिसीन ने हदीसों को जो नकल किया है और उसमें जिस दर्जा उन्होंने एहतियात किया है, अगर उसको आप पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। छोटी छोटी चीजों के बारे में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की मामूली मामूली बातों के बारे में उन्होंने किस तरह से एहतियात किया है। इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को किताबों के अंदर बाकायदा मुदव्वन किया गया, और वो किताबें सिलसिलावार मुंतकिल होती गईं, और वही किताबें हमारे पास मौजूद हैं। उन्हीं किताबों की मदद से हम ये समझते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है। और ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हदीसों को नकल कर दिया गया है। बाकायदा हदीस के एक एक लफ्ज को, एक एक हर्फ को चेक किया गया है। अगर दरमियान में जो सिलसिला, जो चैन है, जो सनद है, अगर कोई आदमी ऐसा मिला उस चैन में, उस सनद में, उस सिलसिले में, जो आदमी झूठा है, या जिस आदमी का हाफिजा नहीं सही है, या जो आदमी अमानतदार नहीं है, उसके अंदर किसी भी किस्म की अगर कोई खराबी है, तो अगर किसी हदीस के सिलसिला में उस हदीस के नकल करने के चैन में अगर कोई ऐसा आदमी है, तो उस हदीस को मुहद्दिसीन ने नकार दिया, उसको मना कर दिया। तो लिहाजा हमारे पास जो सही हदीसें पहुंची हैं वो मुकम्मल, साफ और शफाफ हैं। तो देखिए, एक आखिरी बात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर कहा है कि मैं जो है तुम्हें किताब दे रहा हूं और अपने नबी की हदीसें दे रहा हूं, और इन्हीं दोनों चीजों के जरिया से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दीन की हिफाजत करेगा। तो कुरान के बारे में तो कोई, आपने खुद ही बता दिया कि कुरान के बारे में आपको यकीन है कि वो अल्लाह का कलाम है।
تو جس طرح سے قرآن کو صحابہ کرام کے زمانے سے اب تک سلسلہ وار لوگوں نے اس کو محفوظ کیا ہے اپنے سینوں میں کتابوں میں لکھ کر کے، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی محفوظ کیا گیا ہے، اور اس طرح سے ہم یہ جان پائیں گے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ جی بھائی آپ بتائیں۔ شیخ آپ نے جو ایک بنیادی سوال کیا تھا وہ سوال میرا ابھی کمپلیٹ، اب دیکھیے ہم کو بولنے دیجیے تھوڑا سا پلیز۔ جیسے ہم آپ اتنا سارا بات بتائیں کہ تحقیق وہ سارا چیز ہم سمجھ گئے، مطلب ہم ایک بنیادی بات ہم کہتے ہیں کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حدیث کی، رسول کی بات آپ کو ملے گی حدیث میں، صحیح ہے؟ جی جی۔ تو یہ انفارمیشن آپ کے پاس کہاں سے آیا کہ حدیث میں رسول کی بات ہے؟ ہاں اللہ کی جانب سے آیا۔ شیخ جواب دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، آیت بتا دیجیے گا جی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جی اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ جی تو ابھی تو رسول کو 1400 سال گزر گئے ہیں، ہم رسول کی اطاعت کیسے کریں گے آپ بتائیے؟ اللہ کے رسول کی حدیثوں کے ذریعے ان کی اطاعت کریں گے۔ ہو گیا، بولیں اب ہم؟ جی بتائیں۔ ابھی آپ نے ایک آیت کوٹ کیا اور کہا کہ اطیعوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے؟ جی جی۔ میرا سوال یہ نہ تھا کہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ انفارمیشن کیسے آیا کہ حدیث میں رسول کی بات ہے؟ یہ آپ جیسے مان لیجیے ہم ایک ایگزامپل دے کے بتا رہے ہیں، جیسے مان لیجیے ایک صاحب قادیان سے آئیں گے اور ہم کو کہیں گے کہ دیکھیے میرے پاس ایک کتاب ہے قادیانی صاحب کا، اس میں رسول کا بات ہے، تو کیا اس کو ہم ایمان لے آئیں گے اس پر؟ چونکہ وہ بہت بڑا مفتی ہے یا بہت بڑا عالم ہے، قاری ہے، کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ اس کا ہم کو ایک پروف دیجیے ایسا جس سے کہ ہم جسٹیفائی ہو جائیں کہ اب اس کے لیے ہم کو پہلے یہ بھی بتا دیجیے کہ پروف کس چیز کو بنائے ہم۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ نے یہی سیم سوال میرا آپ سے ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو کتاب ہے آپ کے پاس، وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے جس پر شک نہیں کیا جا سکتا، آپ کو پروف کا، آپ کے پاس پروف کیا ہے؟ ہم تو بول رہے ہیں، ہم آنکھ بند کر کے مانے ہیں نا، جیسے ہم شک ہاں بولیے کر کے مانے ہیں آپ، میں مان رہا ہوں آپ آنکھ بند کر کے مانے ہیں، بہت آپ لا ریب فیہ کا مطلب ہم سنیے نا پلیز ایک منٹ، لا ریب فیہ کا مطلب ہم یہی سمجھنی ہے کہ ہم کو آنکھ بند کر کے ماننا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے مان لیا، آپ کی بات مان لیا میں نے، ٹھیک ہے، لا ریب فیہ آنکھ بند کر کے آپ نے مان لیا، لیکن یہ آپ کی بات ہے میری نہیں، ٹھیک ہے میں نے مان لیا، لیکن لا ریب فیہ جو آیا ہے قرآن میں، جو آیا ہے یہ قرآن کی آیت ہے نا، آپ یہی تو بول رہے ہیں نا اللہ کا کلام ہے، جی جی، اسی لیے تو ہم نے آنکھ بند کر کے مان لیا ہے، اسی لیے نا اپنے آنکھ بند کر کے مان لیا کیونکہ اللہ کا کلام ہے، قرآن میں ہے نا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ قرآن، ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ قرآن میں یہ آیت آئی ہے لا ریب فیہ، اس کا ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ کس کا ثبوت آپ مانگ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، پھر تھوڑا سا بڑھیا سے کوشچن بتا دیجیے۔ ہم ایک غیر مسلم ہیں، مثال کے طور پر میں نے اگزامپل کے طور پہ دیا، میں ایک غیر مسلم ہوں، میں نے آپ سے کہا کہ یہ قرآن ہے، آپ نے کہا یہ ہمارے لیے ہمارا قرآن ہے، میں کہتا ہوں یہ قرآن، آپ کہتے ہیں اللہ کی جانب سے، میں کہتا ہوں اللہ کی جانب سے کیا ہے، آپ پروف دیں مجھے، آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیے جیسے ہم ایمان لائے ہیں ہم بھی اس کو ویسے کہیں گے کہ آپ کو بھی اس پر بنا شک کے ایمان لانا ہوگا۔ میرے پاس ایک نوٹ بک ہے، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا قرآن ہے، یہ ہمارا قرآن ہے، یہ کل کو کوئی بولے آ کر کے بھائی یہ قرآن نہیں ہے، نوٹ بک ہے یہ، تو ہمارے پاس کیا پروف ہے کہ ہم اس قرآن کو ثابت کریں گے یہ قرآن ہے؟ آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ آپ کو وہ لا ریب فیہ جو قرآن کی آیت ہے وہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ دیں گے؟ سن لیجیے، ہاں سن لیجیے، دیکھیے کسی بھی چیز، جیسے مان لیجیے ہم کسی بھی چیز کا پروف تبھی کسی کو دے سکتے ہیں جب ہم کسی چیز کے لیے کوئی پروف ڈھونڈیں، جب ہم کسی چیز کے لیے کوئی پروف ڈھونڈے ہی نہیں تو ہم کسی کو پروف کہاں سے دیں گے؟ پہلی چیز ٹھیک ہے شیخ ہاشم جی، ایک منٹ سنیے، ٹھیک ہے آپ پروف نہیں ڈھونڈ رہے ہیں،
لیکن فرض کیجئے ایک غیر مسلم آپ کے پاس آ رہا ہے, آپ تو مان رہے ہیں آپ کو پروف کی ضرورت نہیں ہے, میں اس بات کو مانتا ہوں کہ آپ کو پروف کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایک تیسرا شخص جو آپ کے پاس آ رہا ہے وہ تو آپ کے کہنے سے نہیں مانے گا نا. جیسے آپ حدیث کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں کہوں گا کہ میں حدیث کو آنکھ بند کر کے مان رہا ہوں, لیکن آپ تو نہیں مانیں گے میرے کہنے سے نا. تو ایک غیر مسلم تو نہیں مانے گا آنکھ بند کر کے. اگر آپ کو پروف دینا ہو, ثابت کرنا ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, تو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ جی ہم ابھی تک وہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ جب ہم دیکھیے, جب ہم کسی چیز کے لیے پروف ڈھونڈیں گے تبھی نا ہم کسی کو کوئی پروف دے سکیں گے اس چیز کے لیے. آپ لوگ میرا بات سن رہے ہیں؟ جیسے فار ایگزامپل اگر ہم کوئی چیز کے لیے پروف ڈھونڈیں, میرا بات سمجھیے, تو ہم اس غیر مسلم کا جواب نہیں دے سکیں گے میرے پاس ہم سمپل سی بات ہے, ہم اس پر آنکھ بند کر کے لائیں ایمان. آپ کو بھی آنکھ بند کر کے ایمان لانا ہوگا جیسے کہ ہم لائیں. ہم یہی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک منٹ میرے بھائی, کوئی کہے کہ یہ قرآن ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن نہیں ہے, ایک غیر مسلم آدمی تو آپ کی مرضی مت مانیے, تو آپ کی مرضی ہے مت مانیے. مطلب اس کو سنیے نا, تو آپ ٹھیک ہے, تو آپ کی مرضی مت مانیے. ہم ایک منٹ میرا بات سنیے. جیسے جو راستے پہ ہم چلیں گے, اگر مان لیجیے جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں, ہم سے کوئی پوچھے گا بھائی اس جگہ تم کیسے جاؤ گے, تو ہم بھی اس کو وہی راستہ بتائیں گے نا جس راستے پہ ہم چلے ہیں. میرا بات سمجھیے. تو ہم تو اس کو کچھ ہم اور تو کچھ نہیں بتا سکتے ہیں. ہم تو بس یہی بتا سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو, اس کو ہم آنکھ بند کر کے بنا شک کیے مانے ہیں. ٹھیک ہے, ایک منٹ. تو اگر آپ پلیز تھوڑا سا بولنے دیجیے نا ہم کو. پہلے تو اللہ کی کتاب آپ مان رہے ہیں نا, اللہ کی کتاب ہے. ہم وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی کتاب نہیں ہے, تو آپ اس کو یہ تو بولیں کہ اللہ کی کتاب کیسے ہے وہ, آپ یہ تو پہلے بتائیں. اللہ کی کتاب ہونے کے لیے کوئی پروف ہونا چاہیے. نہیں بھائی, میں بولتا ہوں نہیں اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہے, آپ بول رہے اللہ کی طرف سے آئی ہے, تو بھائی آپ بولیں تو صحیح, کہا یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے, میرے پاس یہ ثبوت ہے. آپ میرا جواب آپ میرا نہیں سمجھ پا رہے. جیسے ہم جیسے مان لیجیے کہ ہم شیخ ہاشم میرے خیال سے دیکھیے, اتنی آسان اور سمپل سی بات, ظاہر ہے کسی چیز کے بارے میں آپ ہم سے پروف مانگ رہے ہیں, آپ پروف اسی وقت مانگ رہے ہیں جب آپ کو شک ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی غیر مسلم جس چیز کو آپ بغیر پروف کے مان رہے ہو, اگر وہ پروف مانگے تو آپ اس کا کیا پروف دو گے؟ آپ بھائی, آپ کا اسلام ہی خطرے میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سنیے, آپ کے ماننے سے تو قرآن نہیں ہو جائے گا نا. وہ آپ کہہ رہے ہو مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے, اور حقیقت میں اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن آپ کے ایسا کہنے سے وہ چیز ثابت تھوڑی ہو جاتی ہے. سامنے اگر آپ جو ہے, سنیے, جس طرح آپ مجھ سے حدیث کے بارے میں ثبوت مانگ رہے ہیں, تو اسی طرح سے اگر میں قرآن کے بارے میں آپ سے ثبوت, میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میں حدیث کو آنکھ بند کر کے مان رہا ہوں, تو پھر آپ کیا جواب دیں گے اس کا؟ ہاں, اب ہم کو بولنے دیجیے پلیز. تو مطلب آپ کے پاس حدیث میں رسول کا بات ہے, اس کا آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے, بس آنکھ بند کر کے مان رہے ہیں. مطلب جیسے ایک منٹ, جیسے قرآن ہے ویسے حدیث ہے. سنیے, اور اس کی میں ایک مثال دے رہا ہوں. سنیے, ایک آدمی ہے, سنیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ کیا نام تھا بتائیں؟ آپ بتائیے. آپ اللہ کے بندے, آپ ایک مسلمان ہیں, نبی کا نام بتائیے نا. آپ بتائیے نا. اللہ, عجیب حال ہے, مطلب آپ ہمارا وقت ضائع کرنے آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد. ایک منٹ, میرا بات سنیے, پلیز دیکھیے, ایسے ہم کوئی سوال پوچھنے کے لیے آئے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ہم آپ کے سوال کا جواب ہی دے رہا ہوں بھائی. ہاں ٹھیک ہے, بات کیجیے. آپ دیکھیے, جواب ہی دیں گے تو آپ سے کچھ پوچھیں گے بھی بھائی میرے. آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم پوچھ رہے ہیں نا آپ سے, ہم آپ کو وقت دے رہے ہیں. آپ کے نبی, سنیے, آپ کے نبی کا کیا نام تھا آپ بتائیے. نبی تو بہت سارے, ابراہیم السلام بھی میرا نبی, عیسیٰ السلام بھی نبی, موسیٰ السلام بھی نبی. کس کا آخری نبی کا نام بتائیے. آخری نبی کا نام بتائیے.
आखिरी नबी हम कुरान में कहीं नहीं पढ़े। आप पढ़े तो आयत बता दीजिए हमको। मैं आपके सामने ये कुरान आपको दिख रहा है? जी ये जी, कुरान किसके ऊपर नाजिल हुआ? उनका नाम जानते आप हैं? बताइए, आप बताइए। शेख और हाशिम, और एक सवाल और कर रहा हूं मैं, प्लीज। देखिए चूंकि आप एक मसला पूछ रहे हैं, तो अगर मेरी कोई बात थोड़ी सी सख्त लगे तो मैं आपसे पहले ही माफी चाहता हूं। आपका नाम, आप अपना नाम बताइए आप बोलते प्लीज जाइए। प्लीज प्लीज। नहीं हाँ आप ठीक है, बताइए तो सही, आप हंस क्यों रहे हैं भाई? जी जी आप बोलिए। अपना, आपका नाम आपने क्या बताया था? आजाद। आपके वालिद जी जी, साहब का क्या नाम है? मोहम्मद मोइन अली। बताइए। मोहम्मद मोइन अली। आपके दादा का क्या जी, नाम है? इसहाक अली। और उनके वालिद का क्या नाम है? उतना दूर पता नहीं हमको। उतना नहीं पता है। जी जी यानी लेकिन आपके जो दादा हैं इसहाक अली, जाहिर है उनके कोई वालिद होंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। जी, अगर जैसे आपको नहीं मालूम है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम रहता है, अपना नसबनामा 8-10 पुश्त तक मालूम रहता है। अगर जी। कोई उनसे पूछे कि आपके जो 10वें दादा थे, आपने उनको तो देखा नहीं है, आप कैसे मानते हैं कि वो आपके 10वें दादा हैं? क्या प्रूफ है इसका? आप क्या प्रूफ देंगे बताइए? जाहिर है आप यही कहोगे कि मेरे जो 10वें दादा थे उनका नसबनामा सिलसिलावार मेरे पास महफूज है, हर आने वाली नस्ल उसको महफूज करती गई है और वो हमारे पास मौजूद है। जिस तरह से कोई खबर होती है, सुनिए, जिस तरह से कोई खबर होती है 10-20 वास्तों से हमारे पास आती है, और वो जो आखिरी वास्ता होता है उसके बारे में मुझको नहीं पता रहता है, लेकिन चूंकि मोतबर जराए मोतबर वास्तों से वो खबर हमारे पास आई होती है, और जो खबर नकल करने वाले जितने लोग हैं मोतबर हैं, तो हम उस खबर को मोतबर मानते हैं। इस तरह से कोई आदमी अपना नसबनामा साबित नहीं कर पाएगा। जी भाई, आप अजीब क्या व बोल रहे गरीब। थे? आप बोले। तो आपके इसी लॉजिक को बुनियाद बना करके हमको हदीस को मानना चाहिए, जो आप भाई लॉजिक दिए। दुनिया, हम आपसे सुनिए, प्रूफ मांगे थे ना। सुनिए हमको बता बोलने रहा दीजिए हूं ना, प्लीज, हमको बोलने अल्लाह दीजिए। के बंदे, ये पूरी दुनिया इसी लॉजिक पर कायम है। पूरी दुनिया, मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरी दुनिया इसी लॉजिक पर कायम है जिसकी मैं अभी अब हम बात बोले, कर रहा हूं। अब हम बोलूं? बिल्कुल जी आप ही। बोले। बोले, चूंकि जी पूरी दुनिया इसी लॉजिक पर कायम है, इसलिए हमको इस बात पे, इसी लॉजिक पे हमको ही कायम होना चाहिए। क्योंकि जो काम पूरी दुनिया कर रही है, जो काम अक्सरियत कर रहा है, वही काम हमको ही करना चाहिए। सही है? ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं आप अभी कहा। कहें। वो सुनिए ना, वो लॉजिक, बताएं। देखिए आप जो अभी आप अपने असली सवाल पर नहीं आए हैं, अब आप अपने असली सवाल पर आ जाइए ताकि हम बात खत्म करें। देखिए बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे। हम असल वाले सवाल पे आइए। जो मेरा पहला सवाल है ना, वही मेरा असली सवाल है कि हम हदीस क्या? को, हम हदीस में, हाँ सुन लीजिए प्लीज। हम हदीस को जैसे हमको रसूल का इत्तेबा करना है, तो हमें हदीस की तरफ रुख करना चाहिए। इसका क्या प्रूफ है? प्रूफ मांग रहे हैं। जैसे हम जी शेख मैं प्रूफ दे रहा हूँ। सूरह हश्र, सूरह नंबर 59, आयत नंबर 7, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर जिक्र किया है। जी बोलिए। एक मिनट। वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु, जो रसूल तुम्हें दें फखुजूहु, तुम जी उसे ले लो। सूरह हश्र, ठीक है। सूरह नंबर 7। हाँ एक मिनट, सही समझ गया आयत मतलब। नंबर हाँ 7। ठीक है, ठीक है। तो जी रसूल, हाँ हेलो आवाज आ रही है? हाँ जी तो रसूल हमें हदीस के फॉर्म में दिए हैं। अच्छा ठीक रसूल है, की थोड़ी बात देर आप के लिए, करवा। नहीं थोड़ी देर के लिए हमें, ठीक है, हमको आप छोड़ दीजिए। अब आप हमें बता दीजिए कि रसूल ने हमको क्या दिया है और किस फॉर्म में दिया है। हाँ सुनिए, अब हम आपको एक कुरान का आयत बता रहे हैं, ठीक है? जी हम आयत का, सूरा का नाम बता रहे हैं, अल हक्का। ठीक है, थोड़ा अरबी बोलने में दिक्कत होगा हमको, क्योंकि लैंग्वेज मेरा थोड़ा दिक्कत है। ठीक है, अल हक्का आयत नंबर 40, उसको पढ़ के थोड़ा सुना दीजिए, तर्जुमा ही बता दीजिए हमको। सूरह हक्का आयत अल नंबर हक्का। 40। हाँ अल हक्का जी। शेख हाशिम, जो शख्स कुरान की आयत ना पढ़ सकता हो,
इतना वक्त क्यों हम जाया कर रहे हैं? ओके शेख, आप हमको देखिए, आप हमको इंसल्ट कर सकते हैं, आपको आपका हक है, क्योंकि आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं। सुनिए, लेकिन नहीं, मेरा भी इंसल्ट हक है नहीं कि करें। जब आप अपने आप को कहते हैं कि हम आलिम हैं या हम जानकार इंसान हैं, तो मेरा हक है कि हम आपसे सवाल करें और आपको जवाब देना चाहिए, यानी बजाय इसके कि आप मेरा इंसल्ट करें। इंसल्ट का मतलब आप मुझे प्लीज इस तरह से ना बात करें। अच्छा, जब आप कुरान नहीं पढ़ सकते, आप एक मुसलमान हैं, आप कुरान की आयत नहीं पढ़ सकते और आप ऐसे मसाइल पर बात कर रहे हैं जिसमें इनकार हदीस है, और आप कुरान की एक आयत नहीं पढ़ सकते हैं भाई। ठीक है, हम सुनिए ना, देख के पढ़ सकते हैं, टूटा फूटा लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मेरा बात सुन, आप हमको, ठीक है हम नहीं पढ़ सकते हैं, आप हमको वो पढ़ करके उसका तर्जुमा बता दीजिएगा, ठीक है, और हम भी उसका पढ़ के तर्जुमा बता देंगे। आपने वो सारी चीज हम बता देंगे, लेकिन हम आपसे जो पूछ रहे हैं आप वो बताने की कोशिश करें। पहली बात तो हम यहाँ पर आपको इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत एहतराम के साथ में, और आपको टाइम दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर कितने लोग मतलब वेट कर रहे हैं, हाँ, उसके बावजूद भी हम आपको टाइम दे रहे हैं और लाइव प्रोग्राम चल रहा है, कोई। हाँ, और दूसरी बात ये है कि आपने जो बात कही है, जो हम आपसे सवाल करते हैं, आप उस सवाल का जवाब नहीं देते हैं। हमने आपके सामने सूरह हश्र सूरह नंबर 59 आयत नंबर 7 रखी, उससे मैंने आपसे पूछा कि वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूह, जो अल्लाह ताला ने कहा है कुरान में है, उस आयत का क्या मतलब आप लेते हैं, आप बताएं तो सही है। हाँ सुनिए ना प्लीज, जब आपने पहला आयत कोट किया था कि अतीउल्लाह अतीउर रसूल, हम उसी समय आपसे हम पूछे थे कि हमको रसूल का इताअत करना है, आप हमको जगह बताइए, ठीक है। जब आप हमसे फिर दोबारा इस आयत को कोट किए कि जो रसूल दे ले लो, फिर हम वही आपसे सवाल कर रहे हैं कि हमको वो जगह बताइए जहां पर हम रसूल जो हमको दे रहे हैं हम ले लेंगे। कौन सी जगह, क्या चीज चाह रहे हैं आप? कहाँ से लेंगे हम वो जो रसूल अता कर रहे हैं? भाई देखिए, कोई भी आदमी आप किसी भी आदमी की इताअत का मतलब ये है कि जो कहे उसको कीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा है, अगर आपको वो हदीसों में नहीं मिल रहा है तो आप हमें बता दीजिए, हमारी रहनुमाई कर दीजिए कि हम उसे कहां से लें। जी जी जी, तो ठीक है, तो हम आपको वही तो एक आयत कोड की है ना, आप उसको पढ़े ना, आप उसको पढ़ के तर्जुमा बता दीजिए हमको। क्या है आयत नंबर, क्या बताया आपने? अल हक का आयत नंबर 40 बता रहे आप जो कहना अरे चाहिए, बता दे कि रसूल देता कॉल रसूल का कॉल यही इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। जी 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 शेख हाशिम जी जी, भाई आप ही जवाब दीजिए इनका। एक मिनट हाँ शेख, मैं जस्ट खोल रहा हूँ। कितना 59 मिनट नहीं चल रही, 40 आयत नंबर 40 अल हक का आयत नंबर 40। एक मिनट जस्ट, जो बात हो रहा है हम तो बोलने ना तर्जुमा बताएंगे ना, तुम तो जो हो। हाँ, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, ये जी रसूल करीम का कौल है जी, हाँ बताएं। हाँ जी, तो ये किसके बारे में बात हो रहा है, ये कौन सा क्या चीज है ये? नहीं, आप हमें बताइए कि आप इस आयत का क्या मतलब समझ रहे हैं। जी हाँ, हम इस आयत का मतलब समझे हैं कुरान। हाँ ये कुरान है, जी बिल्कुल, ये कुरान रसूल करीम का कौल है, हम ये समझे। ओके ठीक है, अच्छा, हम एक आयत आपको बता रहे हैं, एक आयत हम आपको बता रहे हैं, आप इसका तर्जुमा करेंगे आप। लेकिन सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 80। जी जी बोले आप, तर्जुमा बता दें? हाँ बता दिए ना आप उनको। क्या बताएं, आप पढ़ी तो सही, आप उसको तर्जुमा पढ़ें, आप तर्जुमा करें उसका। आप देखिए मेन बात है, हम मतलब आप जैसे लिख के बता दो। हाँ पूछ रहे तो बता दो। हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि हम तर्जुमा बता रहे हैं, ठीक है जी, इसमें लिखा हुआ है कि जिसने भी रसूल की इताअत की, हाँ
اس نے اللہ کی اطاعت کی, ٹھیک ہے, اور جو کوئی واپس مڑ گیا تو ہم نے آپ کو پوچھنا تھا, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, اللہ کی اطاعت کی, اور جی ہاں, جس نے رسول کی اطاعت کی, ہاں بولیے آپ. یہاں پر رسول کی اطاعت پر اللہ کی اطاعت ہے, تو اب یہاں رسول کی بات ہمیں کون سی لینا ہے کون سی نہیں لینا ہے؟ کیا بولے, پھر سے بولیے, جو آپ تھوڑا سا آواز تھوڑا کٹ رہا ہے, تھوڑا سا دیکھیے گا تھوڑا سا. ہاں, اب یہ بتائیں کہ رسول کی بات کون سی لینا ہے کون سی نہیں لینا ہے, کیونکہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, تو رسول کی کون سی بات لینا ہے کون سی بات نہیں لینا ہے, کیسے اسپیسیفک کریں گے آپ بتائیں؟ مثال کے طور پر رسول نے کہا رسول, آپ نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے نا, قرآن یہ اللہ کا کلام ہے, رسول مطلب یہی ہے, رسول نے یہی لے کر کے آئے, اسی کا مطلب آپ بتا رہے ہیں کہ مطلب لقول رسول کریم, یہ جو قرآن ہے یہ رسول کا کلام ہے, آپ یہ بول رہے ہیں نا. اسی کلام میں واقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. اب نماز ہمیں پڑھنا ہے تو اب ہم کیسے پڑھیں وہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ آپ اسی قرآن سے مجھے بتائیں. دیکھیے آپ شاید میرا سوال, آپ میرا سوال کمال کرتے رہو, ہم کو بولنا, آپ شاید میرا سوال آپ نہیں سمجھے. آپ ہم سے پوچھیں, جیسے ہم ایک آیت پڑھیں کہ اس میں قرآن میں رسول کا قول ہے. شیخ ہاشم, ٹھیک ہے, یہ قرآن ختم ہونے والا ہے, ختم کر دیں گے شیخ انشاءاللہ, لیکن آپ اچھا ٹھیک ہے, لیکن ایک بات پلیز, ایک بات, لیکن ایک بات, آپ ہم کو ایک چیز کا جواب نہیں دیے, یا ہم حدیث میں رسول کا بات ہے, ایک منٹ پلیز ہم کو بولنے دیجیے نا, ٹھیک ہے, آپ جواب دے دیے تو ہم کو پھر سے کلیئرفائی کر دیجیے, یا ایک موٹا موٹی بات بتا دیجیے, یا ایک آیت بتا دیجیے جس سے ہم کو یہ معلوم چل جائے کہ حدیث میں رسول کا بات ہے. حدیث میں رسول کی بات ہے, جی مثل ہوتی تم کیا ہوا, جو حدیث آپ نے پڑھی شیخ اسٹارٹنگ میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ رسول کو مانتے بھائی, وہ حدیث کو نہیں مانیں گے نا, وہ حدیث نہیں ان کو چاہیے, ان کو قرآن کی آیت چاہیے. تو قرآن کی آیت دے تو رہا ہوں میں, ومن یطیع الرسول, جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی. دیکھیے یہ جو ابھی انہوں نے آیت ذکر کی, انہ لقول رسول کریم, دیکھیے حافظ ابن کثیر کہہ رہے ہیں اس کی تفسیر میں. اب ظاہر ہے حافظ ابن کثیر کو یہ تھوڑی مانیں گے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانیں گے تو حافظ ابن کثیر کون ہے؟ حافظ ابن کثیر کہہ رہے ہیں. اچھا ایک منٹ رک جائیے, ایک منٹ پلیز, ایک منٹ, آپ ابن کثیر کا بات سنائیے گا, لیکن آپ ابھی ایک بات کہیں کہ جب یہ شخص اللہ کے رسول کا بات نہیں مان رہا ہے, ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں, کیا ہم صرف آپ کے کہنے پہ حدیث کو رسول کا بات مان لیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 یا 2 یا 3 آپ پڑھیں, وما ينطق الا وحی یوحی, کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى, عن الهوى وما ينطق عن الهوى, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول کوئی بات اپنے سے نہیں بولتے ہیں, وہی بات بولتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. یہ رسول کے بات ماننے کی دلیل ہے ہمارے پاس. آپ کے سوال کا جواب ہم نے دیا. بولیے. اب رسول کی ہر بات ہمیں ماننا ہے, ہم نے اس آیت سے دلیل پکڑی ہے. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے, رسول کی بات رسول نے کہا اور اللہ نے بھی کہا ہے قرآن میں, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, نماز کیسے پڑھیں آپ اس کو بتائیں مجھے, آپ قرآن سے. دیکھیے ابھی آپ ایک بات, ایک منٹ سنیے میرا بات. ابھی ہم ایک شخص ہے, ہم کو ڈھونڈنا ہے رسول کا بات, ٹھیک ہے, اب ہم کو ڈھونڈنا ہے رسول کا بات. ہم آپ سے سوال کیے کہ آپ ہم کو پلیز بتا دیجئے کہ رسول کا بات کہاں. جب ہم کو رسول کا بات معلوم چل جائے گا پروف کے ساتھ, تب ہم آپ کو بتا دیں گے نماز کیسے پڑھنا ہے. تو پہلے آپ ہم کو رسول کا بات, جیسے آپ کو, جیسے ہم کو بولنے دیجیے پلیز, جیسے کہ آپ پہلے ہم کو بولنے دیجیے. رسول کی بات پر, کون سی بات پر رسول کی کون سی بات پر شک ہے وہ بتائیں, اس کا ہم پروف دیتے ہیں آپ کو. بتائیں تو صحیح کون سی بات پر شک ہے آپ کو رسول کی بات پر. اب پہلے میرا بات سنیے, جیسے کہ اگر ابھی آپ جیسے ہم کو ابھی آپ ہم سے سوال کیے کہ آپ بتائیے نماز کیسے پڑھیں, ٹھیک ہے, تو اگر ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ حافظ صاحب بتائیے آپ ہم کو کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے,
कुरान ने कहा है अकीमुस सलात, तो हमें नमाज पढ़ना है, नमाज कायम करना है। जी जी नमाज हाँ कैसे पढ़नी है तो कुरान से बताएं ना मुझे, आप क्यों नहीं बता रहे हैं भाई? भाई साहब, अगर हम ये बात कहेंगे तब ना कि नमाज का जिक्र कुरान में है या नमाज कैसे पढ़ना है कुरान में है, तब ना हम आपको ये जवाब देंगे कि नमाज का कहाँ पर है जिक्र। मेरा बात है कि सुनिए, नहीं है? हम आपने शुरू आपसे में ये सवाल कर रहे हैं। दूसरे नंबर की आयत नहीं पढ़ी आपने? हाँ, दूसरे नंबर तीसरे नंबर की आयत नहीं पढ़ी आपने? ला रैब फीह आपने पढ़ा, उसके आगे पढ़ा नहीं आपने? वयुकीमून सलात, नमाज कायम करते हैं, उनकी एक सिफात जिक्र की गई है मुत्तकीन की। तो नमाज जी जी कैसे जी पढ़ना है तो बताएं। हाँ, ये देखिए भाई शेख बोलने हाशिम, दीजिए हमको, देखिए देखिए अब बताइए, हमको देखिए बोलने सुनिए, दीजिए ना। बस एक मिनट, बस आप बोल चुके, प्लीज एक मिनट सुनिए, आप बोल चुके। आप जो है, जब हम कोई सवाल करें, कोई भी साइल जब हमारे पास आता है तो उसकी बात को हम ज्यादा वाज़ेह समझने के लिए कुछ चीजें उससे पूछनी पड़ती हैं। जाहिर है किसी से भी आप सवाल करोगे तो आपकी बात को समझने के लिए कुछ चीजें वो आपसे पूछेगा। हम आपसे सीधे सीधे पूछ रहे हैं और प्लीज इसका जवाब दीजिए, क्या आप नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? जी भाई हाँ, पढ़ते हैं पढ़ते हैं। हाँ जी जी पढ़ते जी हैं। पढ़ते हैं। कितने जी। वक्त की पढ़ते हैं? 5 वक्त की। 5 वक्त की पढ़ते हैं। और जी जी फजर की नमाज आप कितनी रकात पढ़ते हैं? 4 रकात। 4 रकात, यानी 2 सुन्नत और 2 फर्ज। जी जी आप कैसे अपनी तरफ से क्या इसको आपने बनाया है? कहां से आपको पता चला कि 4 रकात पढ़नी है? हाँ ठीक है, अब हम बोले, हमको बोलने दीजिएगा प्लीज। लेकिन देखिए अगर सुनिए 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 एक मिनट, आप अगर बोलना है तो इस बात के जवाब के लिए ही बोलिएगा, दाएं बाएं नहीं। इस बात का जवाब बता दीजिए कि फजर की नमाज आप 4 रकात पढ़ते हैं, तो आप कैसे, क्या अपनी तरफ से मनमानी या कहीं से कोई सबूत है इसका आपके पास? हम देखिए, हम जो सच है वही बताएंगे, ठीक है? सुन लीजिए। जी जी जी। देखिए हमको कहा, जैसे हम एक बात बता रहे हैं, जैसे हमको पता चला कि नमाज पढ़ना है, तो हम नमाज पढ़ने के लिए चले गए मस्जिद, ठीक है? और मस्जिद में गए, जैसे जैसे लोग पढ़ रहा था, सुनते जाइएगा, पहले हमको बोलने दीजिएगा प्लीज, पूरा कंप्लीट करने दीजिएगा। तो वैसे पढ़ना शुरू किया। हमको कुछ लोग कहा कि भाई साहब आप नमाज गलत पढ़ रहे हो। तो हम बोले कैसे? तो उन्होंने कहा कि आप रसूल के तरीके से नमाज पढ़िए। हम बोले बिल्कुल सही बात है। तो मेरा सवाल ये है कि ठीक है, हम रसूल के तरीके से नमाज पढ़ेंगे, लेकिन ये रसूल का इन्फॉर्मेशन कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि हदीस में। हाँ, रसूल का तरीका कहाँ है? तो उन्होंने कहा हदीस में। तो हम बोले ठीक है, आप कह रहे हैं हदीस में, कादियानी साहब कुछ और बात बता रहे हैं, एक और साहब कुछ और बात बता रहे हैं, तो हम सबके बात को हटा देते हैं। हम जाते हैं उलमा किराम के पास और हम पूछते हैं कि एक प्रूफ दीजिए हमको कि हदीस में रसूल का बात है, हम मान लेंगे कुरान से। तो अब प्रूफ दीजिए। देखिए, अब जो बातें हमने आपके सामने जिक्र की, अब वो बातें आपको, या तो हम ये कहें कि आपको समझ में नहीं आई, या ये कहें कि हम आपको समझा नहीं सके। अब प्लीज आप हमें बता दीजिए कि हम फजर की नमाज कैसे पढ़ें, जोहर की नमाज कैसे पढ़ें। जाहिर है आपने इतना अध्ययन किया है, इतना रिसर्च किया है, तो इसका जवाब आपके पास होगा। सुनिए, ठीक है, सुनिए, हम देखिए, मेरा बात सुनिए। हम नमाज पढ़ने के लिए गए मस्जिद, ठीक है? मेरी बात सुनिए ध्यान से। और हम जैसे लोग पढ़ रहा था, हम वैसे नमाज पढ़ना शुरू कर दिए, ठीक है? तो क्योंकि मेरा बात सुनिए, हमको बोलने दीजिए प्लीज, बोलने दीजिए। देखिए, कोई भी काम करने के बाद ही आदमी को समझ में आता है कि गलत है कि सही है। एक शख्स कह दिया कि भाई साहब आप गलत नमाज पढ़ रहे हो, आप रसूल के तरीके से नमाज नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है? क्योंकि कुरान में लिखा है कि सलात कायम करो, उसी आयत के बाद, ठीक है? तो अब हम सोचे सलात भी हमको कायम करना है, और हम कायम करने के लिए गए तो एक शख्स उठे, कहें कि आप गलत नमाज पढ़ रहे हैं। तो हम सोचे कि चलो, तो हम उनसे पूछे, भाई साहब आप बता दो सही नमाज क्या है? तो उन्होंने कहा कि हदीस की किताब में लिखा हुआ है सही नमाज, क्योंकि वही उसमें रसूल का बात है। तो हम बोले ठीक है, आप हमको कह दीजिएगा कि इसमें रसूल का बात है, तो क्या इस पे हम ईमान ले आएंगे, या इसका कोई मेरे पास प्रूफ होना चाहिए कि हदीस में रसूल का बात है? मेरे भाई, वो दूसरे लोग आपको बताने लगे ये गलत है ये सही है, उनसे हमारी बात नहीं हो रही है, हमारी आपसे बात हो रही है। आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए, तो आप नमाज कैसे पढ़ें, जो आपको सही लगता है वो तरीका तो बताएं। आपके पास क्या? देखिए आजाद भाई, आप समझना नहीं चाहते हैं। हमारे हाथ में एक किताब लगती है, आम किताब, कोई कुरान और हदीस के अलावा,
उस किताब का जो राइटर है 200-300 साल पहले उसने उसको लिखा है, वो किताब जाहिर है हम तक कैसे पहुंची, हम तक वो सिलसिलावार वो किताब पहुंची है। हर आने वाली नस्ल अपनी अगली नस्ल को उस किताब को मुंतकिल करती गई है, और हमें मालूम है कि फला आदमी की, सुनिए भाई, मैं आपको फिर एक बार इंसल्ट कर रहा हूं कि जो आदमी कुरान की एक आयत को नहीं पढ़ सकता वो उलमा से इस बात पे डिबेट कर रहा है। भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब अल्लाह ताला कह रहा है कि उनकी बात मानो, इसका मतलब जो उन्होंने बोला है उसको मानो। अब उन्होंने जो बोला है, हम 1400 साल पहले तो मौजूद नहीं थे, 1400 साल पहले जो लोग मौजूद थे उन्होंने उसको महफूज किया और अपनी आने वाली नस्लों को नस्ल दर नस्ल उसको मुंतकिल करते गए, और वो बाकायदा सनदों के साथ मौजूद है वो चीजें। तो सनदों के साथ मौजूद होना, आपको इससे बड़ी और दलील क्या चाहिए? ऐसी ये जो बात आप कह रहे हैं, इसका तो ना तो मुस्तशरिकीन ये बात कहते हैं, ना तो कुफार ये बात कहते हैं। वो अगर इनकार भी करते हैं तो दूसरे तरीकों से इनकार करते हैं। तो ये तो बात लॉजिक के भी खिलाफ है कि कोई बात जो 1400 साल से नस्ल दर नस्ल वो मुंतकिल हुई है, आप उसको कहें कि रसूल की बात कहां मिलेगी? जाहिर है उसकी बात जो लोग उसके साथ जिंदगी गुजारे हैं उन्होंने सुनी होगी, उन्होंने मुंतकिल की होगी। अब जो सुनने और मुंतकिल करने का जो तरीका है, हम उसको चेक करेंगे, हम आंख बंद करके नहीं ले लेंगे, हम उसको चेक करेंगे कि क्या पूरा ये जो सिलसिला है, इस सिलसिले में जो लोग, जिन लोगों ने इसको नकल किया है, क्या इन्होंने सही नकल किया है कि नहीं। आप अगर मुहद्दिसीन के जो खिदमात हैं जब उसको पढ़ेंगे, जाहिर है मैं आपको ये भी नहीं कह सकता कि आप जाकर के मुहद्दिसीन ने तदवीन हदीस को किस तरह से किया है आप उसको पढ़ें, मैं आपसे ये भी नहीं कह सकता। जाहिर है आप कुरान की आयत नहीं पढ़ सकते, तो आप जो है मुहद्दिसीन की जो पूरी काविशें हैं हदीस को जमा करने के सिलसिले में, वो जो पूरा प्रोसेस है, आप उसको कैसे मैं कहूं कि आप जाकर पढ़िए। तो आप कम से कम मानिए तो इस बात को कि जो अगर अल्लाह ताला किसी आदमी की बात मानने के लिए कह रहा है, इसका मतलब उसकी बात को हम तक कैसे मुंतकिल हुआ है, उस मुंतकिल होने के तरीके को हमें चेक करना है बस। क्या वो मुंतकिल होने का जो तरीका और सिलसिला, वो कड़ियां हैं, वो कड़ियां सही है कि नहीं। बाकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आपको हवा में थोड़ी मिलेगी, जाहिर है वो बातें लोग नकल करेंगे तभी हम तक पहुंचेंगी। जी बताएं। देखिए, पहली बात तो हम आपसे कोई डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम आपसे सवाल पूछने के लिए आए। दूसरी चीज, और सुनिए, आप सवाल को समझना, जो लॉजिक वाली बातें हैं उसको तो आप मानिए कम से कम, ठीक है आप एक आम आदमी हैं, आप आलिम नहीं हैं, लेकिन जो लॉजिक वाली बातें हैं उसको तो आम आदमी भी समझ सकता है। जी हो गया, बोले अब हम? जी हाँ बोले। देखिए, जैसे अभी आपने कहा कि 1400 साल से रसूल की बात लिखी जा रही है, हम यही समझे, ठीक है, कि 1400 साल या 1200 साल या जो भी बात कह रहे हैं कि 1400 साल 1200 साल से लिखी जा रही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये इन्फॉर्मेशन हमको मेरे पास कहाँ से आया कि 1400 साल से हदीस की किताबें लिखी जा रही है? भाई आप जो है, आपके 10वें दादा या जो भी आदमी दावा करता है कि फला आदमी मेरे जद्दे अमजद थे, 10वें दादा थे, वो क्या बता सकता है कि उसको ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली? अल्लाह ताला हमको अपने 10वें दादा का इत्तिबा करने के लिए नहीं बताए, हमको कहें रसूल का इत्तिबा करने के लिए। हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, आज से अभी 100 साल भी नहीं हुआ है उसको लिखे हुए, आप उसको कैसे कहते हैं कि उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एक जो है पूरी जमात ने लिखा? कैसे मानते हैं उसको? जाहिर है ये बात आपको कहीं से मुंतकिल हुई है, तो यही बुनियाद बना लेना, रसूल का इत्तिबा करने का यही बुनियाद मान लें। भाई कुरान को मानने का भी बुनियाद यही है, कुरान को मानने का बुनियाद यही है। इस बुनियाद को आप छोड़ दो, इस बुनियाद को आप छोड़ देंगे तो कुरान का इनकार करना पड़ेगा आपको। कुरान को मानने का बुनियाद यही है। शेख, मैं इनसे यही पूछ रहा हूं कि भाई आपको रसूल की बात पर आपको शक है कि क्या ये रसूल की बात किसने नकल किया, आपको कैसे सबूत मिला? वही मेरा सवाल आपसे है कि कुरान आपके पास जो है, यही कुरान अल्लाह का कलाम है, वो आपके पास क्या सबूत है? यही तो दें हमें भी।
हम तो बता रहे हैं, देखिए मेरे बात सुनिए, जैसे कि अभी हम आपसे हदीस का सबूत मांग रहे हैं, उसी तरीके से अगर हमसे कोई पूछेगा तब ना उसको हम हदीस का सबूत देंगे। तो हम कुरान का सबूत हम पूछ तो रहे हैं आपसे, अल्लाह का कलाम है या आप बताएं मुझे कुरान अल्लाह का कलाम है कैसे है, ये तो बताएं। हम बिना, सुनिए ना मेरी बात, सुनिए मेरी बात, हम जो है ना, देखिए एक होता है सबूत ढूंढना। सबूत जैसे कि हम अपने बाप दादा के यहाँ पैदा हुए और मेरे बाप दादा के यहाँ जो किताब पाया गया हम उसको पढ़ना शुरू किए, और मतलब हम उसमें शक नहीं किए और उसको हम बिना सबूत ढूंढे पढ़े। दादा के घर में अगर गीता रखी हुई होती तो क्या आप उसको अल्लाह का कलाम मान लेते, या कोई 100%? अगर वहां पर नहीं, जैसे अगर जो भी इंसान जहां पैदा होता है वो उसको मानता है, तो हदीस भी तो आपके यहाँ गलत बात रखी है हुई है अल्लाह के बंदे, हदीस भी तो रखी हुई है, उसको क्यों नहीं मान लेते? वो भी जैसे कुरान रखी हुई है, हदीस भी रखी हुई है, उसको भी क्यों नहीं मान लेते? क्यों नहीं मान लेते उसको? तो हम वही बात ना आपसे कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम अल्लाह की किताब को बिना शक किए ईमान लाएं, ठीक है, उसी तरीके से हदीस की किताब को भी बिना शक किए ईमान लाना चाहिए, है ना? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हाँ ले आइए ईमान। किसने आपको मना बिना किया? शक किए, बिना शक किए, बिल्कुल। तो अगर अच्छा ठीक है जी बिल्कुल, हाँ तो मतलब कि मतलब कुरान और अल्लाह का, कुरान और बाकी जो हदीस है दोनों एक है, सेम बात, सेम किताब है, एक किताब है, कुरान हो गया या रसूल का हदीस हो गया, सही है? अच्छा सुनिए, क्या सुनिए सूरे बकरा और सूरे आले इमरान, अरे यार सुनिए, बात सुनिए, सूरे बकरा और सूरे आले इमरान क्या दोनों एक ही सूरतें हैं, अलग अलग सूरतें हैं? अलग अलग है। तो कुरान भी अलग है, हदीस भी अलग है, इस तरह से बाकी उसको हुज्जत होने में, दलील होने में दोनों एक है, दोनों अल्लाह की तरफ से है। जिस तरह सूरे फातिहा, सूरे बकरा अलग अलग सूरतें हैं लेकिन दोनों अल्लाह की तरफ से हैं, उसी तरह कुरान भी हदीस भी दोनों अल्लाह की तरफ से है लेकिन दोनों अलग अलग है। हाँ, उसकी दलील इन हुआ इल्ला वहयुहा, सूरह नज्म आयत नंबर 2-3 जो है आप देख लें उसको। जी हम पता है, बोलिए ना, आप हमको सुन लेंगे, तर्जुमा बता दीजिए हमको, हम बस समझ लेंगे, ठीक है? अब हम बोले कुछ, आप जा करके पढ़ लें, 3 और 4 नंबर की आयत है भाई मेरे, अगर जिस लॉजिक से आप कुरान को मान रहे हैं, एक आम आदमी की हैसियत से उसी लॉजिक से आप हदीस को क्यों नहीं मान लेते? क्या बोले आप? जिस लॉजिक से कुरान को मानने के लिए जो लॉजिक आपके पास है, जाहिर है आप कह रहे हो मैं ऐसे ही मान रहा हूं, आप ऐसे ही हदीस को क्यों नहीं मान? क्यों नहीं? जिस तरह मुसलमानों के घर में कुरान मौजूद है उसी तरह मुसलमानों के पास हदीस भी मौजूद है, आप उसको भी उसी लॉजिक से मान लीजिए। जी ठीक है, बोले हम जी, हम बोले हाँ, इसके लिए लॉजिक यही है कि जैसे कुरान में लिखा हुआ है कि इसमें शक मत करना, ठीक है, तो इसमें हम बिना शक किए माने हैं, ठीक है। उसी तरीके से आपका कहने का मतलब है कि कुरान का ये आयत बता रहा है हमको कि हदीस में शक मत करना, बिना शक किए आप हदीस पे ईमान लाओ, सही है? रसूल की बात पर तभी ना मानेंगे हम, नहीं देखिए, रसूल की बात नहीं, हदीस की बात में शक मत करना, तभी ना मानेंगे। इसका तर्जुमा हम यही कहेंगे, और हमको 1 मिनट, और हम मान लेंगे, और सुनिए हमको बोलने दीजिए प्लीज, आप बोले ना, और हम मान लेंगे। देने की कोशिश करें प्लीज। हदीस वर्ड बहुत सारे लोगों ने रसूल की तरफ निस्बत कर दिए हैं और उसको भी लोग हदीस बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ रसूल की बात कर रहे हैं। अल्लाह की बात पर जैसे आपको यकीन है वैसे ही हमें रसूल की बात पर यकीन करना है बिना शक किए हुए। बताएं आप। तो वही तो हम कह रहे हैं कि जैसे हम जैसे कहें कि कुरान में जो ये आयत लिखा हुआ, ये आयत इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हदीस को भी बिना शक किए मान लो, ठीक है। इसका तर्जुमा हम यही समझेंगे, यही नहीं समझेंगे इसका तर्जुमा हम, ठीक है। क्या बोलना चाह रहे हैं और आगे क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हम सवाल पूछ रहे हैं, इसका तर्जुमा हम यही समझेंगे कि हदीस को भी हम बिना शक किए मानना है हमको। भाई वही तो मैं हदीस को बिना शक किए मानना है। और अगर आप लॉजिक जानना चाहते हैं तो इसके लिए उसी लॉजिक का आप इस्तेमाल कर लीजिए जिसका कुरान के लिए लॉजिक इस्तेमाल कर रहे हैं आप,
ٹھیک ہے, تو وہی بات تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ہم کو حدیث میں, جیسے آپ ہم کو بولنے دیجیے تھوڑا سا, ہم کو اب بیچ میں بولنے, تھوڑا سا ہم کو بھی بولنے دیجیے, جیسے کہ ہم قرآن کے آیت پر ایمان لائیں اس آیت کے بنیاد پر کہ اس میں شک ہی نہیں کرنا ہے ہم کو, تو اس آیت کا مطلب ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم کو حدیث کا جو جتنا بھی کتاب لکھا گیا ہے اس میں کسی میں بھی شک نہیں کرنا ہے اور اس سب پر ایمان لے آنا ہے. آپ دوسری طرف نہ لے جائیں, جو بات ہم نے نہیں کہی اس کو آپ نہ کہیں. جتنا بھی کتاب لکھا گیا ہے اس پر آپ شک نہ کریں, یہ کسی نے نہیں کہا. یہاں پہ ہم نے کہا ہے کہ جتنی بھی اللہ کے رسول کی ہے اچھا ٹھیک ہے, ہم اس کا مطلب بتا دیتے ہیں, ہم اس کو اور تھوڑا سا بتائیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھ لیں کہ جو بھی علماء کرام تحقیق کر کے جو میرے پاس حدیث سے کتاب پہنچائے ہیں اس میں شک مت کرنا ہے. اس کا مطلب یہی سمجھ لیں ہم, جو رسول کی بات ہے اس پر شک نہ کریں, ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کو. وہی تو ہم پوچھ رہے ہیں, رسول کی بات. شیخ ہاشم ایک آخری بات کہہ کے ہم لوگ ختم کرتے ہیں. بھائی نے یہ کہا کہ اللہ کے کلام میں چونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میری بات پر شک نہیں کرنا, اس لیے ہم اس کو مان رہے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, وہ حدیث پڑھ کے میں اپنی بات ہم لوگ یہاں ختم کرتے ہیں, ٹائم کافی ہو گیا ہے. ایک حدیث ہے, لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یأتیہ الامر من امری مما امرت به او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ. کہ اللہ کے نبی, اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے مفہوم کا کہ کوئی آدمی, جیسے ابھی بھائی صاحب کرسی پر بیٹھے ہوں گے یا جہاں بھی بیٹھے ہوں, بیٹھا ہوا ہے, جب کوئی حدیث کی بات اس سے کی جاتی ہے تو وہ آدمی کہتا ہے لا ادری, مجھے نہیں پتا. مجھے نہیں پتا مطلب شک کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آدمی شک کرتا ہے. جو میں نے حکم دیا ہے یا جس کام سے میں نے روکا ہے, جب اس کی بات اس سے کی جاتی ہے تو کہتا ہے لا ادری, مجھے نہیں پتا, یہ سب مجھے مت سناؤ. ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ, قرآن میں جو ملے گا ہم صرف اسی کو مانیں گے. تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر شک کرنے والے کے سلسلے میں اتنی سخت بات نہیں کہی ہے کہ میں کسی کو ایسا نہ پاؤں, تم میں سے کوئی ایسا نہ کرنے لگے کہ جب میری حدیث بیان کی جائے تو اس پر شک کرنے لگے. تو یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی حدیثوں میں شک کرنے سے منع کر رہے ہیں. ہم اپنے سوال کا یہی جواب سمجھے نا بھائی میرے. ہاں بھائی, آپ کے سوال کا یہی جواب ہے, میں بول تو رہا ہوں آپ کو. واپس سے آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں بتائیں, اور اس پر دلیل ایک اور دے دیتا ہوں میں. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65 آپ اٹھا کے پڑھیں. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اس آیت کو آپ ہمارے لیے دلیل ہے کہ رسول کی بات میں ایک ذرہ برابر بھی حرج ہم محسوس نہیں کر سکتے ہیں. رسول نے جو فیصلہ کر دیا کر دیا, جو کہہ دیا کہہ دیا, اس پر ہم شک نہیں کرتے, نہ اس پر کوئی چوٹ چرا کرتے ہیں, نہ اس میں کوئی حرج محسوس کرتے ہیں اپنے دل میں. بتائیں. دیکھیے میرا, دیکھیے آپ لوگ شاید میرا بات دھیان سے سمجھے نہیں. دیکھیے ہم کو رسول کے بات میں سنیے میں سنیے آزاد صاحب, اصل میں بات یہاں پر کمنٹ باکس میں آپ جا کر کے پڑھ لیجیے گا ذرا سے, آپ کی بات کتنا ہم سمجھ رہے ہیں اور آپ ہماری کتنی بات نہیں سمجھ رہے. سنیے, اصل میں آپ کی بات کا لیول اتنا ہائی ہے کہ وہاں تک ہماری سمجھ پہنچ نہیں پا رہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ ہماری گفتگو سن رہے ہیں, حالانکہ ابھی ہم نے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے, ظاہر ہے علمی مسائل میں ہم داخل نہیں ہوئے ہیں, وہاں پہ ہو بھی نہیں سکتے, وہ وہاں تک جو ہے مشکل ہوگا آپ کے لیے. وہاں پہ ہم نے جو آپ کو ایک سیدھے سادے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی, لیکن صحیح بات یہ ہے جو مجھے اب تک اندازہ ہو رہا ہے, آپ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں. صرف آپ نے دیکھیے ہم نے کوشش کیا آپ کو سمجھانے کی, انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس پر ہمیں اجر دے گا. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ ہم نے جو کوشش کیا ہے اس پر اللہ رب العالمین ہمیں اجر دے. لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ کو اس کا کوئی فائدہ ہوا, لیکن انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں ضرور ہوگا. ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں. ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی روایت, شیخ ہاشم دیکھیے,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि यूशिकु अन यक़उदा अर्रजुलु मिनकुम अला अरीकतिही युहद्दिसु बिहदीसी फयक़ूलु औ युहद्दिसु बिहदीसी फयक़ूलु बैनी व बैनकुम किताबुल्लाह फमा वजदना फीहि हलालन इस्तहलल्नाहु वमा वजदना फीहि हरामन हर्रमनाहु व इन्नमा हर्रमल्लाहु कमा व इन्नमा हर्रम रसूलुल्लाहि कमा हर्रमल्लाहु। जो अल्लाह के रसूल ने हराम करार दिया वो बिल्कुल उसी तरह से है जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया। इसका मतलब कोई कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी हुर्मत कुरान के अंदर नहीं आई है, उसको रसूल ने बयान किया है और उसकी हैसियत वैसे ही है जैसे कुरान के अंदर हराम बयान की गई चीज की हैसियत। लेकिन 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 जिस तरह से ये सादा सी बातें और लॉजिक वाली बातें भी आपके समझ में नहीं आ रही हैं, हम आपके लिए यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हिदायत दे। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को हक बातें बताते थे और लोग उसको कबूल नहीं करते थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते थे। तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, तुम जिसको चाहते हो हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह हिदायत देना अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। हम इतनी सादा और सिंपल बातें जो कर रहे हैं उसको आप समझने से इनकार कर रहे हैं, उसको नहीं समझ रहे हैं। तो हिदायत अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है और हम हकीकत में, सुनिए बात पूरी होने दीजिए प्लीज, 1 घंटा आप लोगों ने लिया। हम अल्लाह ताला से इस वक्त भी दुआ करते हैं और इंशाअल्लाह हम आइंदा भी दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हक बात को समझने की तौफीक दे, आपका दिमाग खोल दे। बसा औकात सामने की चीज भी आदमी को नजर नहीं आती है। जी अच्छा शेख ने मुकम्मल कर दी बात को। एक बात मैं और जिक्र कर रहा हूँ, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन 1 मिनट मुझे आप दें। भाई से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं आपसे पर्सनल आपके नंबर पे आप अपना नंबर दे दें मुझे, मैं आपको कॉल कर रहा हूं। आपको यहाँ पर मैंने 1 घंटे का मौका दिया, उसके बावजूद भी मैं आपसे कॉल पर बात करने के लिए तैयार हूं। बहन के पास नंबर है हमारा, आप उस पर कॉल कर लेंगे, या भाई का नंबर आप हमें दे दें, हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। हम उनसे इस बात पर पूरी तरीके से बात करना चाहते हैं, और अगर आप मानने के मतलब उसमें हैं, दलील पर बात करके इन सारी चीजों को समझना चाहते हैं तो समझने की कोशिश करें प्लीज। जी बहन आप कुछ बोल रही हैं? जी बोले। जी बताएं, आप बोलें, क्या बोल रही हैं? आप इनसे एक बात पूछे कि जैसे कुरान की एक आयत है कि रसूल वजाहत करते थे, इनको कैसे लेते हैं, इनसे ये बात पूछे आप। तो इस बात को समझा के फिर आप चले जाइए। उससे बेसिक बात हम लोगों ने पूछा है, वो उस बात का जिक्र नहीं किया उन्होंने। अभी हम इल्मी गुफ्तगू में गए ही नहीं है, उनसे इल्मी गुफ्तगू कुछ किया जाए, उनके लेवल को हम देख रहे थे। हम सिर्फ इतना पूछ रहे थे भाई से कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, ये आपके पास क्या दलील है कि अल्लाह का कलाम है ये। मैं मान लूं कि मैं एक मिसाल के तौर पर मैंने कहा, मैं एक गैर मुस्लिम हूं, मेरे पास कोई एक बोलता है कि अल्लाह का कलाम है, तो मैं उससे बोलता हूं ये अल्लाह का कलाम क्यों है, मुझे आप ये बता दें, तो मैं इस पर ही मान रहा हूं। तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया है, तो बाकी वो कुरान की एक आयत का लितुबय्यिना लिन्नास की लोगों की वजाहत के लिए ये आयतें हैं, ये अल्लाह का कलाम है, रसूल भेजे गए हैं, तो उस पर आने से पहले हम तो कुरान पर बात कर रहे हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है कि नहीं है। ये साबित करने के लिए वो कोई एक दलील दे दें, वो तो नहीं देने के लिए तैयार हैं। तो आगे तो बात बहुत बड़ी बात है, इल्मी गुफ्तगू हम लोग कर सकते थे आप, अगर आपका लेवल थोड़ा सा इल्मी होता तो, लेकिन जो बेसिक बात है उस पर हमने किया है, और हम ट्राई करेंगे आपसे बात करने के लिए। आप मेरा नंबर आपकी वाइफ से ले लें, आप डायरेक्ट हमसे बात करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह हम आपसे बात करेंगे इस मौजू पर। बाकी मैं तमाम नाजरीन से माजरत चाहता हूं, मैं सबको मतलब 1-2-4 लोगों को ऐड कर रहा हूं, सिर्फ मैं उन लोगों से ये पूछ रहा हूं। मेरा आज सवाल है आप लोगों से, आपके सवाल नहीं ले पाऊंगा मैं, आपसे सवाल है क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई कि नहीं आई। सिर्फ कुछ सेकंड के लिए मैं सबको ऐड कर रहा हूं, आप सब लोग यही सवाल के जवाब देंगे प्लीज। साद भाई मैंने आपको ऐड किया है। साद भाई मेरा सवाल यह है कि क्या आपको पूरे गुफ्तगू में बात समझ में आई, कोई मतलब लॉजिक वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए हाँ आपसे नहीं पूछे, दूसरे से पूछे। साद भाई मैंने ऐड किया है आपको। रेहाना जी मैंने आपको ऐड किया है, आप लोग अनम्यूट करके एक एक बात बोलें, एक एक सेंटेंस में, कि क्या इस
गुफ्तगू के दरमियान में आप लोगों को हमारी तरफ से की हुई बात समझ में आई कि नहीं आई? जी माशाल्लाह से पूरी समझ में आई है, क्योंकि आपने कुरान से दलील दी है। जी, साद भाई आप अनम्यूट करेंगे? मैं एडमिन से गुजारिश करूंगा कि वो बाकी लोगों को जिनका जवाब हो जाए वो लोग दूसरे लोगों को हटा दें। जी, राबिया अमीन जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको बात समझ में आई? जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई की बात लॉजिक वाली लग रही थी या कि हम लोगों की बात? एक्चुअली भाई तो से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी हिदायत के लिए दुआ करें। वो पता नहीं क्यों ओके, जब शुक्रान, जज़ाकल्लाह खैर। हिना जी, मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप हिना जी आप बोलिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपकी बात समझ में आई, लेकिन आपने जो बोला कि ये रसूल की स्पीच है और हदीस में फ़र्क है, तो वो ज़रा वाज़ेह कर दें। बहुत शुक्रिया। हदीस मैंने जिक्र किया था, हदीस कहा जाता है जो रसूल की तरफ निस्बत की जाए, लेकिन रसूल की तरफ निस्बत करने में बहुत सारे लोगों ने झूठी बातें रसूल की तरफ निस्बत कर देते हैं कि ये अल्लाह के रसूल की बात है, जबकि वो अल्लाह के रसूल की बात नहीं होती। इन बातों को भी हदीस कहा जाता है, लेकिन अल्लाह के रसूल की बात वो है जो अल्लाह के रसूल की जानिब से आए। और जाहिर है ये चीज हमें कैसे पता चलेगा? इसका तरीका है, बाकायदा फन है। दुनिया के अंदर जैसे बहुत सारे उलूम हैं, उसी तरह से हदीस का भी एक फन है और इसके तरीके हैं, उसके पैमाने मुतय्यन किए गए हैं उसको जांचने और परखने के। तो उस हदीस को नकल करने वाले लोग अगर सही हैं, सच्चे हैं, तब हम उसको सही और सच्चा मानेंगे। अगर कोई झूठा आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कोई बात मंसूब कर रहा है तो जाहिर है हम उसको हदीस नहीं मानेंगे। तो बाकायदा उसका एक फन है। जी जी जी, समझ में आ गया। जज़ाकल्लाह खैर। बाबा जी, मैंने आपको ऐड किया है, आपको बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यस या नो बोल दें तभी काफी हमारे लिए। जी समझ में आ गई, कौन समझना चाह रहा था और कौन नहीं समझना चाह रहा था। जी ओके, जज़ाकल्लाह खैर। मोहम्मद दानिश जी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने पूरी यानी तकरीबन 1.5 घंटे का जो एपिसोड है जी आया, मैं यही कहना चाहता हूँ शेख कि जो समझना चाहे हम उसे समझा सकते हैं, जो ना समझना चाहे लाख कोई कोशिश कर ले हम उसे नहीं समझा सकते। और इसके बारे में मैं बस इतना कहूंगा, हम अल्लाह से दुआ करते हैं उनके लिए और अल्लाह ताला दिलों को फेरने वाला है। जी वसीम अकरम जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी असल बात यही है कि वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आदमी क्या कर सकता है। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। जी बहन, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ और आपके हस्बैंड के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनको हिदायत दे और आपको साबित कदम रखे दीन पर, इस्लाम पर। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। शेख, मैं आपसे भी माजरत चाहता हूँ कि हमने एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू की जो यहाँ पर करने की जरूरत नहीं थी। हमको चाहिए था कि हम पर्सनल में ये बातें डील कर लेते हैं उनसे। बस मैं सारे नाजरीन से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तमाम लोग उनके लिए दुआ करें। देखिए, दुआ में बहुत ताकत होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। और सबसे अहम चीज ये होती है कि हर आदमी को अपनी जो हद है उसको पहचानना चाहिए। अगर मान लीजिए एटम बम का जो साइंस है, अगर वो मुझे कहीं पर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में वो किसी को नहीं समझ में आ रहा है। मैंने उसको नहीं पढ़ा है इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं वहां पर अगर जा करके बगैर कुछ इल्म हासिल किए ट्राई करने की यूं ही कोशिश करता हूं जबरदस्ती। देखिए, मसला ये है इस वक्त कि दीन को ऐसा मसला बना लिया गया है कि इसमें हर आदमी ट्राई कर सकता है। दीन को हर आदमी दीन के मसाइल में आकर के बहस कर सकता है, ट्राई कर सकता है। हमने इसको इतना आसान बना दिया है, हमारे दिमाग में इसकी हैसियत इतनी कम बना दी गई है। तो वजह क्या है? क्योंकि दुनिया में इसके हद के लिए कोई सजा, कोई कानून नहीं है। जी बिल्कुल, मैं यकीन करता हूं कि आखिरत में इसकी बहुत बड़ी पकड़ है।
भाई जहां जब इस्लामी हुकूमतें हुआ करती थी हजरत उमर के जमाने में, आपको ऐसे कई वाकयात मिलेंगे कि किसी सहाबी ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा ऐसा ऐसा। हजरत उमर ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इसके लिए तुम दलील लाओ वरना अभी कोड़े मारेंगे। सहाबी से उमर कह रहे हैं, वो सहाबी मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। अबू मूसा अशअरी कहा कि इस पर कोई गवाही लाओ वरना कोड़े लगाऊंगा। तो इसलिए कि उनके दिलों में हैबत थी कुरान की, हदीस की, काल अल्लाह काल रसूल की, तो बयान करने से पहले वो सोचते थे, उस पर डिस्कस करने से पहले। लेकिन हमारे यहां मसला ये है कि सबसे कमजोर चीज दीन है, कोई भी आदमी आके उसको अपना मशके सितम बना सकता है। और ये इस बात की दलील है कि हमारा दीन कितना कमजोर है, हमारे दिलों में हमारा दीन कितना कमजोर है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, सारे लोग भाई की हिदायत के लिए दुआ करें। जी शेख, मैं फिर से आपसे माजरत चाहता हूं कि कोई मसला नहीं, बिल्कुल नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हाजिर देगा यहाँ पर। नाज़रीन, आप लोगों से भी मैं माजरत चाहता हूं कि आज आप लोगों का हक है कि हम आपके सवाल लें और आपके सवालों के जवाब दें, जो एक अमल से मुताल्लिक होता है, जो जिंदगी से रिलेटेड होती हैं। लेकिन मैं माजरत चाहता हूं, आप लोगों के सवालात रह गए। कल की स्ट्रीम में आप लोग आइए, इंशाल्लाह हम लोग बगैर किसी ओपनिंग कमेंट्स के इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। और जिन लोगों को भी तकलीफ हुई, जिन लोगों को भी जरा से भी मतलब इस मामले में पेचीदगियां हुई हैं, मैं उनसे माजरत चाहता हूं। और इस मामले में कि हम उनके लिए हिदायत के एक जरिया बनना चाहते हैं, अल्लाह ताला हिदायत देने वाला है। बाकी फिर से मैं माजरत खा हूं आप तमाम लोगों से। और हम इसी के साथ में अपनी स्ट्रीम को आज खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्ट्रीम में मिलेंगे कल। शेख का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह आपके इल्म में, आपके उम्र में सेहत व बरकत अता फरमाए। आमीन, जज़ाकल्लाहु खैर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्ट्रीम में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।